नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र रावत। सबसे पहले मुख्य समाचार। चार मई को प्रातः 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। बसंत पंचमी के अवसर पर आज टिहरी राज परिवार के नरेंद्र नगर महल में पूजा अर्चना के बीच निकाला गया मुहूर्त। कोटद्वार में बसंतोत्सव की छाई रौनक। 3 दिवसीय मेले का छोलिया नृत्य के साथ हुआ शुभारंभ। समापन में मेला समिति चलाएगी स्वच्छता अभियान। और आम बजट पर जारी है लोगों की प्रतिक्रिया का सिलसिला। नौकरी पेशा वर्ग आयकर छूट की सीमा बढ़ने से खुश, व्यवसायी वर्ग को भी सकारात्मक उम्मीद। और अब समाचार विस्तार से। करोड़ों सनातनियों की आस्था से जुड़े बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को शुभ लगानुसार प्रातः 6 बजे श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे। आज बसंत पंचमी के अवसर पर पुरातन परंपरा अनुसार टिहरी राज परिवार के नरेंद्र नगर महल में पंचांग और चौकी पूजन के बाद कपाट खुलने का मुहूर्त निकाला गया। कपाट खुलने से पूर्व 22 अप्रैल को भगवान बद्रीनाथ के महाभिषेक के लिए नरेंद्र नगर महल में तिलों का तेल निकाला जाएगा। उसी दिन राज दरबार से गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा आरंभ होगी। कपाट खोलने का मुहूर्त निकाले जाने के मौके पर नरेंद्र नगर महल में आयोजित पूजा अर्चना में पूर्व टिहरी राज परिवार के महाराजा मनुजेंद्र शाह, महारानी व टिहरी की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय, बद्रीनाथ धाम के रावल अमरनाथ नंबूदरी, बद्री केदार मंदिर समिति के मुख्य कार्याधिकारी विजय थपलियाल मौजूद रहे। पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार स्थित कण्वाश्रम में 2 दिन तक चलने वाला बसंतोत्सव मेले का आयोजन किया गया है, जिसका शुभारंभ कोटद्वार नगर क्षेत्र में स्कूली बच्चों द्वारा रैली निकाल कर किया गया। रैली की अगुवाई कुमाऊनी छोलिया नृत्य की टीम द्वारा की गई। वहीं झंडा चौक में नवनिर्वाचित मेयर शैलेंद्र सिंह रावत ने मेला समिति को पीला ध्वज भेंट किया। उन्होंने कहा कि यह मेला कोटद्वार की एक विरासत है और यह हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है। मैं समस्त क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। और ये बहुत पुराना मेला है हमारा, एक संस्कृति से जुड़ा हुआ मेला है, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करता है। इसमें बच्चों की गतिविधियां होती हैं, खेल प्रतियोगिता होती हैं, मार्च पास होता है, मैराथन दौड़ होती हैं और तमाम चीज़ें हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चर कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें हमें अवसर मिलता है मेले के माध्यम से। और एक मेल जोल का जो पुराने समय में जो है संसाधन नहीं थे, मोटर सड़कें नहीं थी, दूर दूर से पैदल आते थे, मेलों में बैठ के एक दूसरे से गपशप होती थी, मेलन होता था। ये हमारी एक धरोहर है और इस धरोहर को जो है यथावत रखते हुए ये मेला समिति को मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा। ये निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय काम है। मेला समिति के अध्यक्ष राज गौरव नौडियाल ने कहा कि 3 दिन तक चलने वाले मेले में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं, बच्चों और कलाकारों के साथ बड़े कलाकार भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रस्तुति देने का काम करेंगे। वहीं आयोजन समिति ने संकल्प लेकर मेला क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाने का भी फैसला किया है। लोगों ने एक संकल्प लिया है कि कण्वाश्रम हमारी ऐतिहासिक धरोहर है। अगर हम वहाँ पर इस तरह के बड़े आयोजन करते हैं तो उसकी स्वच्छता की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो 3 तारीख को हमने बृहद स्तर पर वहाँ पर स्वच्छता का भी एक कार्यक्रम रखा हुआ है। एक संदेश हमने देने की कोशिश की है कि प्रकृति ने जो हमको दिया है, अगर हम उसको संवार नहीं सकते तो उसको गंदा ना करें। इसलिए हम स्वच्छता अभियान के साथ इस कार्यक्रम का मेले का 3 तारीख को समापन करेंगे। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन देहरादून द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं शहर और बाजार क्षेत्रों में सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए देहरादून पुलिस द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने देहरादून के मुख्य पलटन बाजार में जगह जगह लगे सीसीटीवी कैमरे का निरीक्षण करने के साथ ही निरीक्षण कक्ष का फीता काटकर उद्घाटन किया है। तो जो हमारे पुलिस के कैमरास हैं जितने शहर में, उसको स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से इंटीग्रेट किया जा रहा है। नई ट्रैफिक लाइट्स भी हमारी लगने जा रही हैं। तो ये सारे इनिशिएटिव्स एसएसपी साहब के साथ डिस्कस हुए थे और हमने हर एक स्पॉट पे जाके जायजा लिया था। तो जो
हमें प्रायोरिटी लगी, तो उन सबको फेज मैनर में हम टेकअप करते जा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि कानून व्यवस्था कायम रहे और क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस हो आम जनमानस की, और जो हमारी सोशल इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके जो रिटर्न्स हैं वो मैक्सिमाइज हों और अंतिम सुर तक पहुंच सकें। डीएम देहरादून के साथ एसएसपी अजय सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं एसएसपी देहरादून का कहना है कि शहर में बढ़ते अपराध और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए यह प्रयास अत्यंत कारगर साबित होगा। जिलाधिकारी महोदय को दिया गया और आज उनके सौजन्य से जो है इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग के लिए कैमरे भी लग गए, यातायात मैनेजमेंट के लिए साथ ही साथ स्पीकर्स भी लगे, माइक भी लगे। वहां पर अगर कोई यातायात बाधित कर रहा तो यहीं से बैठकर एक कंट्रोल रूम से, यहीं कोतवाली से इसको कंट्रोल किया जाएगा। जो भी हमें जरूरतें महसूस हो रही हैं, जो आमजन को सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा जरूरी है, पुलिसिंग के लिए जरूरी हो, और देखा जाए यातायात व्यवस्था के लिए बहुत सारी चीजें जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। अब चूंकि सारी चीजें प्रोसेस में है, आने वाले 1 से 1.5 महीने में मुझे लगता है कि सारी चीजें जब धरातल पर उतर जाएंगी, ऑपरेशनल हो जाएंगी, तो जो बेनिफिट्स हैं वो आमजन को मिलेंगे। खासकर यातायात और ट्रैफिक रेगुलेशन को लेकर मुझे लगता है जो फोकस है उस पर हमें ज्यादा आसानी होगी जब ये सारी चीजें ऑपरेशनल हो जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 को पेश कर आम जनता को बड़ी राहत देने की बात कही है, जिसमें सरकार ने कई चीजों को सस्ता किया है तो कुछ चीजों की आम बजट के बाद कीमतें बढ़ने वाली हैं। आम बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब 12 लाख सालाना कमाने वालों को कोई टैक्स नहीं देना होगा। इनकम टैक्स पर अलग से अगले सप्ताह नया इनकम टैक्स बिल पेश होगा। वहीं इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है, जिसके बाद जनता की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। तो आज ये बजट पास हुआ है, इसमें बहुत सारे, जैसे युवाओं के लिए हो गया और मध्यम वर्ग के लिए तो है ही है। जैसे हम देख रहे हैं कि 12 लाख तक का इनकम टैक्स में बिल्कुल छूट दे दी गई है, और ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हम ये अपेक्षा कर रहे थे कि ये 8 लाख या 10 लाख होगा, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा 12 लाख हो गया। तो जो सालाना कम से कम 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी राहत है। करीब 80,000 रुपये उसके बच रहे हैं इस 12 लाख में, और उसमें ये हम ये कहेंगे कि एक बैलेंस बना के एक मतलब एक नियमित और संतुलित बजट ये कहा जा सकता है इसको। बजट में जो इन्होंने जीएसटी की दरों में जो छूट की है, उससे एक बात विदित हुई है कि जो मूल्य हैं आने वाले समय में उसमें गिरावट ज़रूर आएगी। और दूसरी बात जो है, जो इन्होंने आयकर में जो छूट की सीमा बढ़ाई है, उसका लाभ भी जो है करदाताओं में उसका लाभ भी ज़रूर पहुंचेगा। और इससे जो है एक तो जो आर्थिकी है वो गतिमान होगी, और दूसरा क्या है, जो आम आदमी है उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे व्यापारियों को वास्तव में लाभ होगा। वहीं बजट में जीवन रक्षक मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी कम करने के प्रस्ताव के साथ ही जीवन रक्षक दवाइयों पर राहत दी गई है, जिससे ये सस्ती हो सकती हैं। कैंसर से संबंधित दवाइयों पर भी सरकार ने छूट देने का प्रस्ताव रखा है, जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। बजट में सरकार ने दावा किया है कि अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। भारत सरकार का मैं बजट का स्वागत करता हूँ। अभी फ़िलहाल जो दवाइयों ने छूट दे दी है तो काफ़ी सराहनीय है, गरीब लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद रहेगी। और रही बात सर्जिकल उसमें, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा छूट दे रखा है। तो कुछ कैंसर हो गए, कुछ आपके जो भी टिपिकल जो बीमारियाँ हैं उसमें भी छूट मिली है, तो मुझे लगता है कि गरीब लोगों को उसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। केंद्रीय बजट में राहत मिलने से मध्यम वर्ग काफी खुश है। गढ़वाल मंडल के मुख्यालय पौड़ी के लोगों का कहना है कि मध्यम वर्ग को सरकार ने बजट में बड़ी राहत दी है। पहली बार आम आदमी के हितों का ध्यान रखा गया है। खासकर 12 लाख रुपए तक की आयकर छूट स्वागत योग्य है और इसका कई तरह से सकारात्मक असर होगा। मेरे अनुसार अगर देखा जाए मिडिल क्लास की फैमिली में, जैसे मैं खुद भी सर्विस क्लास में आता हूं, तो मैंने देखा है कि अब इस बार मिडिल क्लास के लोगों को बहुत थोड़ा सा राहत दी गई है, और उनके लिए मेरे ख्याल से एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से 18 से 12 लाख रुपए के बीच में 10% का स्लैब निकल के आ रहा है, क्योंकि अगर हम 12 लाख से ऊपर जाते हैं तभी हमारा 10% का प्रतिशत के हिसाब से उसमें डिडक्शन होगा। इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपनी जो इनकम को वो किस तरीके से मैनेज करना है 12 लाख तक का, वो मैनेज कर सकते हैं और अपने
जो रोजमर्रा की जो जिंदगी की जो जरूरतें हैं उनको किस तरीके से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि गैस की समस्या हो जाती थी, जैसे थोड़ा सा महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन उस महंगाई के साथ साथ जिस तरीके से ये मिडिल क्लास के लोगों को बेनिफिट दिया गया है, उससे शायद वो उस महंगाई का एक तोड़ भी निकल के आ गया है। ये जो बजट पेश हुआ है, इसमें जो 12 लाख की छूट दी गई है इनकम टैक्स में, ये जो है वैसे तो व्यापार की स्थिति थोड़ा अच्छी नहीं थी, लेकिन इस बजट के पेश होने से आम आदमी को जो लाभ मिलेगा 12 लाख की छूट मिलने के कारण, उससे व्यवसाय पे भी अच्छा मुनाफा और फायदा होने की संभावना है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे की बुलेटिन में। नमस्कार।